नाउ लुक एट हियर, टुडे वी आर अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। हमने इसे ओपन करने के लिए बताया था, कैसे ओपन करेंगे बट मुझे बता देता हूँ, आपसे भूल जाता रिकॉर्डिंग रहे तो ज्यादा better है। हमने इस पर डबल क्लिक किया, इस पे अपने पाथ का CMD राइट करें, एंटर हिट करें, यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ पे कोड डॉट लिखोगे, अपने VS कोड भी ओपन हो जाएगा। ये देखो VS कोड ओपन हो गया। VS कोड में ये हमारा डिप्लॉयमेंट, ये हमारा क्या है, डायरेक्टरी था। इसमें व्यू में जाना है, अपने टर्मिनल को ओपन कर लेना है, कुछ इस तरह से हमारा टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कोड लिख सकते हैं, देखिए। अब यहाँ पे अपनी जो भी कमांड मुझे नीड होगी वो हम रन करा सकते हैं। तो देखिए रन कराता हूँ मैं। सबसे पहले अपने डिप्लॉयमेंट सर्वर को रन करा लो ताकि हम उससे वर्किंग कर सकें। तो डिप्लॉयमेंट सर्वर को रन कराने के लिए ये कमांड था, पाइथन मैन डॉट पाई रन सर्वर, यही था ना हमारा, ये सब एंटर के ये ओपन हो गया, देखिए। तो डिप्लॉयमेंट सर्वर बेसिकली हमें क्या प्रोवाइड करता है, आईपी एड्रेस। इस पे हिट करोगे, हम अपने आईपी, अपने आ गए कहाँ पे बताओ, हम कहाँ पे आ गए, अपने डायरेक्ट अपने डिप्लॉयमेंट सर्वर पे, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ से मैं ये समझाना चाह रहा था आपको कि आपकी जो कंट्रोल है वो फ्लो कैसे करता है। जैसे मैं चाहता हूँ ये इंटरफेस तो नहीं व्यू करेगा ना, हम अपने खुद की इंटरफेस बनाएंगे ना यहाँ पे, या होगा डेटाबेस देखते ही रहेंगे। तो इसलिए अपने खुद के अकॉर्डिंग यदि फ्लो करना है तो आप ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्लैश लॉगिन, तो लॉगिन में हमने कुछ नहीं किया, बस आपको आइडिया देने के लिए समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप लॉगिन हिट करते हो तो हमारा यहाँ पे एरर आ रहा है पेज नॉट फाउंड, बट ये हमारा प्रोजेक्ट कहाँ से बता रहा है कि पेज नॉट फाउंड, वो पर्टिकुलर कौन सा एरिया है जहाँ easily यहाँ पे जजमेंट कर पा रहे हैं पेज नॉट फाउंड। ये इंपॉर्टेंट है समझना। तो यदि आप ध्यान से देखो तो ये कहाँ से बता पा रहा है, यूजिंग द यूआरएल कॉन्फ़िगरेशन डिफाइंड बैंकर रैप। देखो ये बता रहा है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर यूआरएल जो फाइल है उसके अंदर ये सिर्फ पैटर्न मिल रहा है, और ये नेम का कोई पैटर्न अवेलेबल नहीं है जिसकी यहाँ पे मैं बता सकूं। मतलब हमारा कंट्रोल जो है सबसे पहले हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जाता है, ये हमारा प्रोजेक्ट है उसके अंदर, ये इसके अंदर जाता है। तो ध्यान से देखो यूआरएल डॉट बाय में सिर्फ एक सिंगल राउटिंग है, इसलिए जजमेंट नहीं कर पा रहे हैं सब लोग। तो हमें जब भी किसी ऐप की राउटिंग क्रिएट करनी है तो सबसे पहले कहाँ बनाना होगा, मेन प्रोजेक्ट के अंदर। और एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल ऐप हो सकते हैं, नहीं हो सकते, हर एक ऐप की राउटिंग अलग अलग होगी, यस और नो। तो अब यहाँ पे आपको बताना होगा, जैसे देखो एक और मैं ऐप बना लेता हूँ, सपोज करो, देखो सुनना ध्यान से चीजों को समझना। जैसे हमने ऐप बनाने का कमांड क्या था, बताओ बताओ, पाइथन मैनेज डॉट पाई स्टार्ट ऐप ना, स्टार्ट ऐप। ऐप का नेम हमने रख लिया, सपोज करो पेमेंट ऐप, या सपोज करो हम लिख दे जस्ट एक जस्ट आप रख लो कुछ भी वट एवर, या डिटेल अकाउंट, डिटेल ऐप, यहाँ पे प्रॉपर होनी चाहिए, वही नहीं क्या हो सकता है जो सोचो। स्टार्ट ऐप, ऐप का नाम कुछ भी रख लो, जैसे पेमेंट ऐप रख लिया हमने, पेमेंट पेमेंट ऐप, ठीक है। तो दूसरा ऐप बना लिया हमने। तो जब भी न्यू ऐप बनाते हो तो क्या करना पड़ता है, देखो ये ऐप बन गया ना हमारा, देखो देखो पेमेंट ऐप बन गया। तो इस ऐप को भी इस प्रोजेक्ट के थ्रू हैंडल करना, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इसके सेटिंग डॉट पाई में रजिस्टर करना पड़ता है। तो जैसे हमने कर रखा था बैंकर ऐप कल की क्लास में, अब एक नया बनाया हूँ तो इसको भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर करोगे। इसका नाम क्या रख दिया हमने, पेमेंट 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 ऐप, ये हो गया। इसको सेव कर दिया। अब देखो सुनना ध्यान से, तो अब ये दो, अब हमारे जो प्रोजेक्ट के अंदर दो ऐप कॉन्फ़िगर हैं, तो हर एक ऐप का जो राउटिंग वो अलग अलग होगा ना। एमेजॉन पे में जाऊँ तो एमेजॉन पे स्लैश होना चाहिए, यदि मैं इसमें पेमेंट ऐप में आऊँ तो पेमेंट ऐप होना चाहिए, यस और नो। यही दोनों ओपन होता है बेसिकली। इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए हम सबसे पहले कहाँ पे आएंगे, अपने राउटिंग यूआरएल में, यहाँ पे राउटिंग करेंगे। ध्यान से कैसे करना है, देखो ये ऊपर में बता भी रखा है क्या क्या फॉलो करना है, सो बता रखा है, चाहो तो इसको रख सकते हो, नहीं तो डिलीट मार दो, कोई इशू नहीं है इसकी। टेस्ट चाहो तो छोड़ दो, कोई नीड नहीं है। ये बता रखा है कि जब भी आपको कोई न्यू फंक्शन ऐड करना, न्यू फंक्शनलिटीज ऐड करना है, तो सबसे पहले किसको नीड होगी, आपको इंक्लूड, मतलब इसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो पास तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, मतलब इंपोर्टेड है, हमें एक चीज और इंपोर्ट करा करना पड़ेगा, क्या, include। तो मैं पाथ कॉमा इंक्लूड, ये लाइब्रेरी को यहाँ पे इंक्लूड करा दिया, डन। अब मैं खुद की राउटिंग करनी है, तो खुद की राउटिंग इसी पैटर्न के अंदर करनी है बेटा, ध्यान से देखिएगा। अब मैं यहां से इस पर्टिकुलर फाइल से मैं कहां पे मूवमेंट करूंगा, अपने ऐप के अंदर, जिस ऐप में जाना चाह रहे हैं, ये सब लोग। तो यही मैं समझाना चाह रहा था आपको, लाइन कोड बाय लाइन में मूवमेंट हो रहा है, फाइल टू फाइल हो रहा है। तो हम सबसे पहले डिप्लॉयमेंट सर्वर से कहाँ आ गए, अपने प्रोजेक्ट के यूआरएल में आ गए। अब इस यूआरएल से हम कहाँ जा रहे हैं, अपने ऐप के अंदर। अब हम यदि बात करें ऐप की, तो हमारे हर एक ऐप के अंदर मल्टीपल फाइल है, देखो बेटा इतनी सारी फाइल देख रहे हो ना, ये इनिट एडमिन, ये सारे फाइल है। दूसरे वाले के अंदर जाओ तो इसके अंदर भी मल्टीपल है,
तो इस सॉरी ऐप के अंदर मल्टीपल फाइल है, तो जब यूआरएल से मूवमेंट करेगा प्रोजेक्ट यूआरएल से, तो उस ऐप किस फाइल के अंदर जाएगा, तो यूआरएल के ही अंदर जाता है, ये ध्यान रखना। यदि प्रोजेक्ट के यूआरएल से राउटिंग करके मूवमेंट कर रहा है, वो कहां पे उसी कंट्रोल जाएगा, सीधा यूआरएल के अंदर। समझ रहे हो? तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों ऐप के अंदर यूआरएल फाइल बनाना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट हमारे ऐप के अंदर यूआरएल फाइल नहीं होती, हमें अपने नीड के अकॉर्डिंग क्रिएशन करना होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने एक नया ऐप बन, देखो यहाँ पे क्रिएट न्यू फाइल, इस पर क्लिक कर लेना, तब क्रिएट करना न्यू फाइल, और इसका नाम एग्जैक्टली यही ही रखना, यूआरएल डॉट फाइल, तभी इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे नहीं पे। तो हमने बना लिया, तो इसके अंदर मूवमेंट कराना होगा तो मैं यहाँ भेज दूंगा, और यदि हमारे इस ऐप के अंदर भेजना होगा तो इसके अंदर भी बनाना पड़ेगा ना न्यू पेमेंट फाइल के अंदर, इसके अंदर भी हमने बनाया यूआरएल डॉट फाइल। डन और नॉट डन? यहाँ पे तो अब हम अपने प्रोजेक्ट के यहाँ से हम अपने कंट्रोल को, सॉरी, अब यहाँ से अपने कंट्रोल को हम भेज सकते हैं कहाँ पे, अपने ऐप के अंदर। ऐप के अंदर किस फाइल में जाता है, यूआरएल के अंदर है। तो क्या हमारे ऐप के अंदर यूआरएल बन चुके हैं? यस। तो भेज सकते हैं कंट्रोल को। देखो कैसे भेजते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे हमें डिसाइड करना होता है पाथ। तो बेटा सुनना ध्यान से, जिस नेम से उस ऐप को ओपन करना चाहते हो, जैसे आपने देखा होगा ना, लिखा होता है कि ऐप का नेम जो भी चाहे, सपोज करो आपने लिखते हो अमेजोन की सर्वर एड्रेस है, फिर लिखा रहता है अमेजोन पे, तो अमेजोन पे में जाएगा, उस ऐप के अंदर चला जाएगा, ये सॉल्व। इसी तरह से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यदि मुझे अपने इस ऐप के अंदर जाना है, सपोज करो मुझे, मैंने कहा कि यदि मुझे बैंकर ऐप के अंदर जाना है, तो मैंने लिखा बैंक्स, मतलब बैंक का डिटेल या वट एवर बैंकर स्लैश बैंकर, तो कहाँ चला जाएगा, बैंकर ऐप के अंदर, नेम वट एवर हो सकता है। हमने यहाँ पे लिखा क्या, स्लैश बैंक, और यहाँ पे ये स्लैश देना मत भूलना, ये वाला। जब भी ब्लैंक स्लैश देके कोई राउटिंग करेगा, मतलब वो हमारा जो आईपी एड्रेस पे कोई बैंक स्लैश दिखेगा, तो हम कहाँ पे जाना है वो आप बता दो। इंक्लूड, देखो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के थ्रू मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, इंक्लूड कहाँ जाना है, जो हमारा ऐप है, किस ऐप का, बैंकर ऐप, उस ऐप के अंदर कहाँ जाना है आपको, सो बताओ, डॉट यूआरएल एस। तो जैसे ही ये हमें मिलेगा, देखो सुनो ध्यान से, तो हमारा कंट्रोल सीधा कहाँ पे आएगा, इसके यूआरएल में आ जाएगा ना, ये तो डन और नॉट डन? इसका तो आपने बता दिया, दूसरे ऐप का बता दो चाहो तो। देखो यदि नीड है तो ऐसा नहीं है कि जितने ऐप है सबका राउटिंग करना मैंडेटरी है, और यदि राउटिंग नहीं करोगे तो वो इनडायरेक्टली क्या होगा, डिसएबिलिटेड होगा, वहां तक पहुंचने का आपको रास्ता ही नहीं पता है। क्योंकि हम देखो जो भी मूवमेंट करेंगे वो हम यहाँ से मूवमेंट करेंगे ना, मैन्युअली तो करेंगे नहीं, फाइल बाई फाइल मूवमेंट तो यहाँ से करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे देखो अब बैंकर यदि आप लिखोगे, तो बैंकर हिट करते ही कहाँ चले आओगे, अपने ऐप के अंदर, ये सॉल्व। बट यदि हम चाहते हैं कि नहीं पेमेंट वाले ऐप में भी आना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और पाथ ऐड करो। हर एक ऐप का सिंगल टाइम राउटिंग होता है प्रोजेक्ट के टाइप, तो प्रोजेक्ट के कर रहे हैं ना। अब देखो, अब जैसे पेमेंट वाला क्या है, तो हमने लिख दिया कि जब भी कोई पे स्लैश लिखे तो कहाँ चला जाएगा वो, पेमेंट वाले। या आप कुछ भी लिख सकते हो, तो हमने यहाँ पे लिखा यूआरएल एस डॉट, सॉरी सॉरी सॉरी, इंक्लूड यूज करना होगा, इंक्लूड, और यहाँ पे हम लिख देंगे क्या नेम है ऐप का, पेमेंट ऐप। पेमेंट ऐप के अंदर जाना है, और उसकी किस फाइल में जाएगा ये, कहीं और भेजोगे ना एरर भी देगा ये। तो इस तरह से अब हमने दोनों की राउटिंग कर दी। तो अब एक एक करके काम करते हैं, जैसे हमने सबसे पहले हमने अपने ऐप के अंदर आ गए, हम अपने ऐप के किस ऐप के अंदर आ रहे हैं, बैंक ऐप के अंदर आ गए, यहाँ पे आ गए। देखो बेकर स्पेलिंग सही रखना, यहाँ पे बेकर ऐप है, बैंकर नहीं है, तो ये मैच नहीं करेगा तो एरर आएगा, बेकर ऐप दिख रहा है ना ये, सही है। इसका स्पेलिंग देखो, पेमेंट ऐप, ये तो नेम वही होना चाहिए जो ऐप का नेम है, ये यूआरएल वो है जो आपने यहाँ पे बनाया था। डन। तो हमने बिल्कुल सही चल रहे हैं। अब देखो हम अपने ऐप के अंदर आ गए, हमारा कंट्रोल, जब मैंने बैंक स्लैश लिखा तो मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। डन। तो अब इसके अंदर बताना होगा कि अब इसके अंदर भी, जैसे सपोज करो अभी ऐप के अंदर मल्टीपल चीज होता है, जैसे अमेजॉन पे में जब जाओ, जैसे आपने अमेजॉन में, अमेजॉन होम से पूछो अमेजॉन पे के अंदर, अमेजॉन पे में होता है ना टू अकाउंट, मोबाइल नंबर, वट एवर जो भी, तो अकाउंट नंबर पे क्लिक किया तो स्लैश टू अकाउंट नंबर होने लग गया। तो अब हमें क्या करना है, अपने ऐप के अंदर राउटिंग करनी है। तो जब भी अपने ऐप के अंदर राउटिंग करनी होगी तो एक बार ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करा लो, क्योंकि ये एक आपका सेल्फ डिफाइंड फाइल है, जिसके अंदर यूआरएल की प्रॉपर्टी तब तक नहीं आएगी जब तक आप इसके अंदर ये लाइब्रेरी को इंपोर्ट नहीं कराओगे। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करा रहे हैं फ्रॉम जेंगो डॉट यूआरएल इंपोर्ट पाथ, ठीक है। अच्छा दूसरी चीजें एक और इंपोर्ट करा लो, फ्रॉम डॉट व्यूज, फ्रॉम डॉट, अच्छा डॉट भी करके दोगे तो कोई इशू नहीं है, फ्रॉम डॉट इंपोर्ट व्यूज क्या है बताओ,
ये वाला व्यूज। जैसे अब मैंने यहाँ पे पाथ लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये चीजें यहीं से लोग कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। यूआरएल पैटर्न्स बना दिए, जो वहां जैसे वहां राउटिंग करते थे वहां वैसे ही यहाँ भी करेंगे। यही यूआरएल पैटर्न्स जो जस्ट एक वेरिएबल है, बट पाइथन जैंगो इसको क्या ट्रीट करता है, कीवर्ड। जस्ट एक वेरिएबल ही है, बट इसको आप पाइथन ट्रीट करता है। तो यूआरएल पैटर्न का स्पेलिंग एग्जैक्टली सेम रखना। अब सुनना ध्यान से, अब मैं इसके अंदर एक पाथ डिफाइन कर रहा हूँ, क्या सो देखो, जब भी जैसे बैंकर ऐप के अंदर आया तो कोई अपनी लॉग इन करना चाहे, सपोज करो उसने लिखा लॉग इन स्लैश, तो उसको लॉग इन होना चाहिए। तो लॉग इन होने के लिए एक्शन परफॉर्म होता है जो भी है, वो एक्शन जो भी होता है परफॉर्म व्हाटएवर, वो कहाँ डिटेल को क्या बताओ। जैसे हम सपोज करो, सुनना मेरी बात को ध्यान से, जैसे हमने यहाँ पहुंच चुके हैं बैंकर्स में, तो हम आ गए अपने ऐप के अंदर, अब यहाँ पे हमने लिखा लॉग इन। तो लॉग इन पे हिट करते हैं, यहाँ पे लॉग इन पेज ओपन होना चाहिए। फिलहाल के लिए मैं एक मैसेज प्रिंट कराऊंगा कि दिस इज योर लॉगिन पेज, बट यहाँ पे पहुंचने के लिए कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। और दूसरी चीज है, जब भी ये एक्शन क्लिक करोगे तभी हमेशा सिमिलर ही एक्शन होता है। जैसे लॉगिन आप एक बार करो या 50 बार करो, हमेशा लॉगिन पेज ओपन होता है या अलग अलग होता है, एक ही होता है ना लॉगिन पेज हमेशा। उसमें मैं यूजर हूँ तो मैं अपनी डेटा डालूंगा, आप यूजर हो तो अपनी डेटा एंटर करोगे, ये सब। तो मेरा कहने का सेंस है कि वो पर्टिकुलर पेज सिमिलर है, उसके अंदर डेटा डायनेमिक है। तो आप बताओ पाइथन को पर्टिकुलर कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसका तुम एक चीज, मतलब आप एक बार डिफाइन कर दो, जितनी बार तुम उसे हिट करोगे वही चीज रिटर्न करता रहेगा। तो कौन से पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है पाइथन में, फंक्शन। यस और नो, हमें पाइथन में फंक्शन फंक्शन हम बना देंगे, जो फंक्शन को ये बताएंगे कि जब भी इस फंक्शन को कॉल करो तो हमेशा क्या रिटर्न करे, ये वाला मैसेज, ये वाली पेज, तो वो हमेशा वही करता रहेगा। तो फंक्शन बनाओगे कहाँ, क्योंकि यूआरएल जो है ना हमारा, सुनना ध्यान से, यूआरएल जो है हमारा, इस सिर्फ कहाँ यूआरएल के अंदर सिर्फ क्या देते हो, पाथ, और इसके अंदर कुछ एक्सेप्ट ही नहीं करता, सिर्फ राउटिंग करवाता है। तो अभी वो क्या है कि जो लॉजिक, जो भी आप लॉजिक राइट करते हो, आपस में कनेक्टिविटी करना हो, वो एक्शन परफॉर्म करना हो, तो हमेशा सब चीजें कहाँ पे होती है, एमवीटी पढ़े थे ना। तो हम फंक्शन जो पढ़े बताएंगे, फंक्शन जो भी बनाएंगे, एक्शन जो भी परफॉर्म होना हो उस पर्टिकुलर राउटिंग की हेल्प से कहाँ बनेगा, उस ऐप के व्यूज में। तो हम कहाँ पहुंच गए हैं, व्यू। अभी यहाँ पे इसको यहाँ पे इनकम्प्लीट छोड़ेंगे कि लॉगिन स्लैश होने के बाद क्या एक्शन परफॉर्म होना है, अभी हमने नहीं बताया, क्योंकि हमें पहले बता एक्शन बनाना होगा। तो हमने कहाँ पे आ चुके, बिजनेस लॉजिक राइट करने हैं, वहां पहुंच चुके व्यूज में, क्योंकि पहले व्यूज में लिखोगे तब तो उसको एक्सेस करोगे। तो व्यूज में मैंने क्या किया, ध्यान से देखना। फंक्शन बनाने के लिए क्या यूज करते थे, डेफ कीवर्ड यूज करते थे, पढ़े हो ना सब। तो यहाँ पे फंक्शन का नेम कुछ भी लिख सकते हो, सपोज हमने लिखा लॉग इन, या कुछ भी लिख लो आप, ऐसा नहीं है कोई इशू। मैं यहाँ पे साइन इन लिख देते हैं, आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख सकते हो साइन इन। और यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर हमने रिक्वेस्ट पास किया, ये बाई डिफॉल्ट होता है, क्योंकि अभी जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन नेम से नहीं कॉल होगा, ये राउटिंग के थ्रू कॉल होगा। जब राउटिंग के थ्रू कॉल होता है ना, तो रिक्वेस्ट जो पैरामीटर है, फंक्शन का पैरामीटर जो है, रिक्वेस्ट क्या है, जस्ट एक पैरामीटर है। इसमें जब फंक्शन कॉल होता है तो उसके अंदर आर्गुमेंट पास करना पड़े होंगे, जितने नंबर ऑफ पैरामीटर उतने नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास होते हैं। तो इस फंक्शन में जो आर्गुमेंट पास होगा उसकी खुद की आईपी एड्रेस होती है, जिस सर्वर पे वो चल रहा है। समझ रहे हो, रिक्वेस्ट बाय डिफॉल्ट क्या एक्सेप्ट करता है, उस सर्वर एड्रेस, जिस पे वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट चल रही है। डन। तो इसके अंदर मैं नॉर्मली भी मैसेज कर रहा हूँ, रिटर्न व्हाट। अच्छा, ये रिटर्न यदि मैं करूँ कुछ भी, जैसे आपने डबल कोट्स में लिखे थे, तो ये जो आउटपुट आता था लोकली आता था, लोकल होस्ट में, बट हमें कहाँ भेजना है, डिप्लॉयमेंट सर्वर पे। तो डिप्लॉयमेंट सर्वर पे भेजने के लिए हमें एक लाइब्रेरी की नीड होगी, वो http रेस्पॉन्स फ्रॉम जेंको डॉट http import http रेस्पॉन्स, इस तरह से हम अपने डेटा में भेज सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, रिटर्न नॉर्मल मैसेज नहीं करेंगे, रिस्पॉन्स कर रहे हैं क्या, दिस इज अवर लॉगिन पेज। तो यदि कोई भी इस फंक्शन को कॉल करेगा, किसको, साइन इन को, तो उसको हमेशा आउटपुट क्या आएगा, दिस इज अवर लॉगिन पेज। इसी तरह के देखो हमने और भी बना लेते हैं, दो चार और फंक्शन बना लेते हैं। देखो मैंने एक बनाया डेफ, इसका नाम रख लेता हूँ होम, आप कुछ भी रख सकते हो चाहो तो। इसके अंदर फर्स्ट पैरामीटर क्या होगा बताओ, रिक्वेस्ट मैंडेटरी है, मैंडेटरी। इस समय हम क्या रिटर्न करा रहे हैं, नॉर्मल मैसेज http रेस्पॉन्स दिस इज अवर होम पेज। ये दो चीज मैंने बना लिया, ठीक है, डन। अब देखो हमारा फंक्शन बन चुका है, तो अब हम अपने इसके अंदर जाकर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यूआरएल में आए हम अपने अपने ऐप के अंदर, अब बताएंगे कि लॉगिन स्लैश को हिट करे तो क्या कॉल होना चाहिए, व्यूज जो हमने बनाया था, व्यूज व्यूज क्या है, ये व्यूज को हमने इंपोर्ट करा रखा है फ्रॉम डॉट इंपोर्ट, डॉट क्या मैक्सिमम बनता है,
यहाँ जो फ्रॉम डॉट लिख रहा हूँ, कोई क्या इंटेंशन है इस डॉट का? ऑल लिखता तब होता है ना, स्टार्ट मोड होता है। डॉट का क्या मतलब होता है? सेम डायरेक्टरी। जैसे बेटा ये जो हमें इसमें से कोई फाइल भी इंपोर्ट कराना होता तो हमें लिखना पड़ता बैंकर प्रोजेक्ट डॉट सेटिंग्स। बट ये जो व्यूज है ना इसी में है, देखो बैंकर ऐप के अंदर ही है ना, ये सब एक ही डायरेक्टरी में है। हमने लिखा कि फ्रॉम डॉट मतलब फ्रॉम डॉट सेम डायरेक्टरी से किसका करो, व्यूज को इंपोर्ट करा, वो फाइल हमारी इंपोर्ट होगी। इसको हम कैसे लिख सकते थे? फ्रॉम डॉट व्यूज मतलब सेम डायरेक्टरी के व्यूज फाइल सारे को एक्सट्रैक्ट, तो फंक्शन सारे आ जाएंगे। अभी जैसे हमने करा रखा है तो हमें लिखना पड़ेगा कि व्यूज डॉट व्यूज के कौन सा फंक्शन को कॉल करना चाहते हो, साइन अप। हमने दो बना रखे हैं ना, क्या क्या व्यूज में क्या क्या बना रखा है, तो साइन अप को। तो साइन इन पे क्लिक होने के बाद क्या ओपन करना है यहाँ पे बता दो, हमने क्या बता दिया, साइन इन। तो जब भी कोई हिट करेगा तो क्या ओपन होगा, साइन इन। और तो जैसे ही कोई लॉग इन स्लैश हिट करेगा, ध्यान से सुनना अब यहाँ पे मेरी बात को, थोड़ा फिर से क्लियरेंस दे रहा हूँ, क्लियर यहाँ पे क्लियरेंस दे रहा हूँ। जैसे आपने बैंकर स्लैश हिट किए, तो बैंकर स्लैश हिट करते हमारा सबसे पहले हमारे प्रोजेक्ट के अंदर पहुंच चुके हो, प्रोजेक्ट यूआरएल उसमें इसको मिला बैंक स्लैश। तो बैंक स्लैश मिलते ही कहाँ भेज देगा, आपके ऐप के यूआरएल में, यूआरएल के अंदर ढूंढेगा कि बैंकर के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो किस नेम की राउटिंग है। तो बैंक के बाद, सॉरी बैंक नेम था ना वहां पे, बैंक स्लैश के बाद आपने यदि लॉगिन लिख रखा है, सपोज यदि हमने यहाँ पे लॉगिन लिख रखा होता तो यहाँ पे हमारे पास लॉगिन अवेलेबल है, कि मैच कर गई। यदि मैच नहीं किया तो इधर आ जाएगा पेज नंबर नौ। यदि मैच किया इसमें से जो भी नेम, जैसे लॉगिन मैच कर गया तो ये कहाँ भेजेगा, सीधा इसको व्यूज डॉट साइन। तो व्यूज ये रहा, इसके अंदर साइन को कॉल हो जाएगा और हमें आउटपुट में क्या आएगा, दिस इज अवर। इतना समझ में आया हम सभी को? करके देख लेते हैं। देखो इसको पहले इसका हमने काम नहीं किया है ना अभी, बिल्कुल कुछ भी इसका, इस ऐप का तो काम नहीं किया है ना, पे का। फिलहाल इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। देखो हम एरर जनरेट कर रहे हैं इस वजह से। देखो हम यहाँ पे आ चुके हैं, ये बता रहा है कि एडमिन और ब्लैंक नेम का दो बना रखे हो आप। हम इसने ब्लैंक का नेम का नहीं, तो हम कहाँ जाना था हमें, ब्लैंक स्लैश बैंक। कहाँ पहुंचेंगे, जैसे हिट करेंगे कहाँ पहुंच जाएंगे बताओ। देखो हिट करके देखो कहाँ पहुंच चुके हो, बता रहा है ना कि बैंक स्लैश नेम का कोई राउटिंग नहीं है, बट ब्लैंक स्लैश लॉगिन नेम की राउटिंग है। देख रहा, बता रहा है ना मैं राउटिंग। तो यदि हम अब यहाँ पे लॉगिन लिखें, ध्यान से सुनना मेरा बात, यहाँ पे यदि मैं लॉगिन लिखूं तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे। अब हमारा लॉगिन मैच कर जाएगा, हमें आउटपुट क्या आएगा, दिस इज अवर लॉगिन पेज। क्लियर हो रहा है हम सभी को? तो यदि मुझे होम पेज बनाना होता, यदि मुझे होम पेज बनाना हो तो हम क्या करेंगे बताओ। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे जब भी मैं यहाँ पे देखो सेम इसी सेम राउटिंग पे, मतलब बैंक स्लैश होम लिखूं सिर्फ, तो हमें यहाँ पे आउटपुट क्या है कि दिस इज अवर होम पेज। तो क्या कहाँ पे चेंज करना पड़ेगा बताओ। ये बैंक तो एज इट इज है, मतलब प्रोजेक्ट में कुछ भी काम नहीं करना है। काम कहाँ करना है बताओ, ऐप के अंदर। तो हम ऐप के अंदर आए, ऐप के अंदर इसके अंदर आए तो इसमें एक और बना रहे हैं, पाथ स्लैश होम, है ना। और यहाँ पे हमने लिखा इसमें क्या कॉल होना चाहिए, व्यूज डॉट, हमने फंक्शन बनाया था ना होम का, बना रखे हैं तो हमें इजीली कॉल कर लेते हैं, व्यूज स्लैश विच वन, व्यूज स्लैश होम। डन। तो अब यदि मैं, सुनना ध्यान से, यदि मैं अब व्यूज स्लैश होम लिखूं तो ये हमारा होम पेज आ गया। अब एक चीज सुनना मेरी बात को, मैं चाहता हूँ कि बैंक, ये जो ब्लैंक स्लैश, ये बैंक ना लिखना पड़े हमें, ये जो बैंक मैंने लिख रखा है ना, ये ना लिखना पड़े। मैं ब्लैंक स्लैश होम लिखूं, हमें लॉगिन पे जा जाए, होम पे जा जाए, तो क्या करना पड़ेगा। अब हम कहाँ चेंज कर रहे हैं बेटा, प्रोजेक्ट वाला पार्ट हटा रहे हैं ना। तो बैंक जहाँ लिखे तो वहां पे क्या करना, तो ब्लैंक लिखना। तो हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट के अंदर आए, हमने प्रोजेक्ट के अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ गए और जहाँ मेन प्रोजेक्ट के अंदर पहले आओ, और यहाँ पे हमने बैंक स्लैश नेम से किया था उसको मैंने हटा दिया। अब क्या होगा, ब्लैंक स्लैश ब्लैंक। जब भी कोई ब्लैंक स्लैश ब्लैंक नेम से राउटिंग होगा तो किस उसको टैकल कैसे किया जाएगा, इस ऐप के थ्रू। नहीं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस चेंजिंग के बाद हमें क्या करना पड़ेगा बताओ। अब हमें ये बैंक लिखने की नीड नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे लॉगिन पेज और हमें क्या आ जाएगा बताओ। अच्छा ये आपको लॉगिन डायरेक्टली लिखा हुआ दिख रहा है, बट इंटरनली ये कैसे, ब्लैंक स्लैश ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक जा रहा है बाई डिफॉल्ट। तो जैसे ही ब्लैंक मैच किया वो प्रोजेक्ट इसको कहाँ भेज देगा, उस ऐप के अंदर। और उस ऐप के अंदर लॉग वही बना हुआ है। देखो यदि मैं ब्लैंक स्लैश लिख के हिट करूंगा ना, देखो यहाँ पे, देखो ये बताएगा कि देखो इसके अंदर दो बने हुए हैं, लॉग इन और होम।
जो ब्लैंक है इसके आगे ब्लैंक हिट हुआ है वो इंटरनली। तो बता रहा है कि ब्लैंक स्लैश ब्लैंक के बाद आप जो ढूंढना चाह रहे हो उसके बाद दो नेम की राउटिंग है हमारे पास। तो आप कहाँ पे मूवमेंट करना चाहते हो, लॉगिन में जाना है या होम में जाना है? तो यदि इसके बाद आपने स्लैश लॉगिन लिखा तो लॉगिन पे मूवमेंट हो जाएगा देखो। तो अब यहाँ पे मूवमेंट समझ में आ रहा है। और यदि मुझे होम पे जाना हो तो हम यहाँ पे होम लिखेंगे, होम पे चले जाएंगे। बट आपने देखा होगा होम के लिए कुछ लिखना नहीं पड़ता, बाई डिफॉल्ट वहां पहुंचते हैं। मतलब अब यदि जिस नेम से होम की राउटिंग है उसको भी क्या करना पड़ेगा हमें, ब्लैंक। यस और नो? तो हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट के अंदर आए। अपने प्रोजेक्ट के अंदर कुछ करने के लिए है नहीं, अब काम करना है ऐप के अंदर। तो मैंने ऐप के अंदर आया अपने यूआरएल में, और यहाँ पे जहाँ पे होम की राउटिंग कर रखी है तो वहां पे क्या कर दो, ब्लैंक। तब क्या होगा, ब्लैंक स्लैश ब्लैंक। तो क्या बाई डिफॉल्ट ओपन होगा, दिस इज योर। देखो, तो अब हम ब्लैंक स्लैश ब्लैंक, देखो आ रहा है ना सीधा, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। बट इंटरनली क्या लिखा हुआ है बता सकते हो, इंटरनली ये क्या लिखा हुआ है, ब्लैंक स्लैश ब्लैंक ऐसे, है ना? हेलो? हाँ जी। हाँ गुड आफ्टरनून, बताओ। चले जाओ, कोई बात नहीं, परेशान मत, चले जाओ। बी लुकअप एच लुकअप देख लो एक बार, जाते जाते रास्ते में बी लुकअप एच लुकअप वर्किंग करो। नेक्स्ट लुकअप इंडेक्स में चलो। दिख रही है चीजें? यहाँ तक हम सभी को क्लियर हो रही है? अब देखो, यदि अब सपोज करो, एक और समझना ध्यान से। अब ब्लैंक स्लैश पे जब भी राउटिंग बनाए हो, देखो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर मेन प्रोजेक्ट के थ्रू एक नेम पे दो राउटिंग नहीं हो। मतलब अब ब्लैंक स्लैश ब्लैंक का दूसरा अलग नहीं बन सकता, जबकि बाई डिफॉल्ट हमारा क्या है। अब यदि मुझे पेमेंट डिटेल्स में जाना है, सपोज करो किसी को पेमेंट दूसरे वाले ऐप के अंदर आना है, तो उसकी राउटिंग ब्लैंक छोड़ के व्हाटेवर होगी, बट ब्लैंक नहीं हो सकती। तो इस यदि यहाँ आप देखो, मैं इसका काम कर रहा हूँ दूसरे वाले ऐप का, तो मैंने लिख रखा है पे स्लैश। तो पे स्लैश जैसे ही किसी ने हिट किया, ध्यान से देखो, जैसे ही पे स्लैश किसी ने हिट किया तो कहाँ पहुंच चुका है बताओ, इस ऐप के अंदर आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है। डन। तो यहाँ पे इसके अंदर इसके लिए भी काम क्या करना पड़ेगा, वही सेम चीजें हमने क्या किया, फ्रॉम जैंगो डॉट यूआरएल इंपोर्ट पाथ। ये लाइब्रेरी है जिसके थ्रू यूआरएल पैटर्न बन पाते हैं। और इसके अंदर भी काम किसके थ्रू होगा, बिजनेस कहाँ लिखा है, इसके खुद के व्यूज में। तो फ्रॉम डॉट व्यूज, अच्छा इसको बेटा ऐसे भी तो लिख सकते हो, फ्रॉम डॉट व्यूज इंपोर्ट ऑल। क्या इसमें क्या, इसमें उसमें क्या डिफरेंस है, बात सेम ही है। अब क्या होता है, व्यूज हमारे डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है, पहले क्या था व्यूज के थ्रू एक्सेसिबल। क्या डिफरेंस है दोनों में? तो आप ऐसे यूज कर लो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है जैसे। देखो, अब मैंने यूआरएल पैटर्न बनाया, यूआरएल पैटर्न्स इस नेम की, ठीक है। अब मैं पहला इसके अंदर राउटिंग बनाना चाहता हूँ कि जब भी कोई यूपीआई स्लैश लिखे, यूपीआई से पेमेंट करनी है, यूपीआई स्लैश पे हिट करे तो क्या होनी चाहिए, क्या फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए, ये कहाँ लिखना पड़ेगा ये बताओ, व्यूज में। तो इस ऐप का व्यूज बेटा यही था ना, व्यूज, यहाँ पे आओ, ये व्यूज था ना हमारा, इसके अंदर पहले फंक्शन बनाओ तब ना उसके होगा वर्किंग। तो इसके अंदर हम फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन बनाने से पहले वो लाइब्रेरी यूज कर लेता हूँ जिसके थ्रू मैं आउटपुट दिखाता हूँ, फ्रॉम जैंगो डॉट एच टी टी पी इम्पोर्ट एच टी टी पी रिस्पॉन्स। डन। अब इसके अंदर आगे मैं फंक्शन बनाया, देखो कुछ भी रख लो बेटा, नाम यूपीआई सेम नहीं होना चाहिए, यूपीआई आईडी में लिख देता हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। इसमें फंक्शन बाय डिफॉल्ट फर्स्ट पैरामीटर क्या पास होता है बताओ, रिक्वेस्ट। और रिटर्न करवा दो, नॉर्मली रिटर्न करवा रहा हूँ एचटीटीपी रिस्पॉन्स क्या, पे वाया यूपीआई, पे वाया यूपीआई आईडी। डन। अच्छा एक और फंक्शन बना ले रहा हूँ, df डॉट अकाउंट। अकाउंट से यदि कोई पेमेंट करना चाहे तो अकाउंट से कर सकता है, अकाउंट ए डबल सी लिख देता हूँ, फर्स्ट पैरामीटर रिक्वेस्ट, रिटर्न एच टी टी पी रेस्पॉन्स। और यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ क्या, पे वाया अकाउंट डिटेल। डन। अब देखो, जब आपको यूपीआई आईडी से पेमेंट कराना है तो यूपीआई स्लैश व्यूज का कौन सा फंक्शन कॉल करोगे बताओ, व्यूज डॉट
यूपीआई आईडी। तो जैसे ही कोई यूपीआई स्लैश हिट करेगा तो यूपीआई आईडी नेम का जो फंक्शन है कहाँ पे, इसके अंदर कॉल हो जाएगा। सॉरी, इसके अंदर का व्यूज कौन सा ये था ना, तो हमें आउटपुट क्या आएगा, पे वाया यूपीआई आईडी। और यदि किसी ने, अब हमें दूसरी राउटिंग यदि मैं बनाना चाहता हूँ, दूसरा भी बना लो। किस नेम से, सपोज करो हमने बनाया पाथ। यदि कोई अकाउंट के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो तो लिखेगा ASCN, हम सपोज करो जस्ट एग्जांपल, व्यूज डॉट व्हाट। अब यहाँ पे कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए वो बताओ, व्यूज डॉट व्हाट, अकाउंट, बस। समझ गए, सब चीजें हमारी हो गई परफेक्ट। अब बताओ मुझे बैंकर ऐप के अंदर जाना हो, इस पेमेंट ऐप के अंदर जाना हो, तो इसके लिए कैसे मूवमेंट करोगे, पेमेंट ऐप आने के लिए क्या तरीका था बताओ। अपने प्रोजेक्ट के थ्रू देखो, प्रोजेक्ट बताएगा ये चीजें। प्रोजेक्ट ये था हमारा सेटिंग डॉट पाई, सॉरी यूआरएल पाई में आ गए, बता रखा पेमेंट ऐप में आने के लिए क्या है, पे स्लैश। तो हम अपने होम पे पहुंचते हैं पहले अपने सर्वर पे, और यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, स्लैश पे। जैसे ही हिट करूंगा मैं कहाँ चलूंगा, पेमेंट ऐप के अंदर। देखो हिट किए, ये बता रहा है ना कि दो नेम का है, पे नेम का बना रखा है ब्लैंक नेम का, क्योंकि उसमें दो ही अच्छी बना रखे थे, पे का और एक और बनाया था ना एक आई थिंक, पेमेंट PAYMENT, देखना सर्च करना है, सही है ना, PAYMENT पेमेंट ऐप, ठीक है। इसके अंदर, ठीक है, तो इसके अंदर मैं बना रखा हूँ एक स्लैश यूपीआई, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, स्लैश यूपीआई। देखो आ रहा है, पे वाया यूपीआई आईडी। यदि किसी को अकाउंट के थ्रू पेमेंट करनी है तो क्या लिखेगा यहाँ पे, एसीएन, एसीएन था ना। देखो पे बाय अकाउंट आ रहा है, वर्किंग कर रहा प्रॉपर। अब सुनना मेरी बात को, हर एक ऐप का अपना होम पेज होता है। इस पेमेंट डिटेल जाके तो होम पेमेंट ऐप पे उसका खुद का होम पेज होगा, तो होम पेज बनाने के लिए क्या यूज करते थे बताओ, ब्लैंक छोड़ना होता है राउटिंग। तो मैंने क्या किया कि अब इस ऐप के अंदर गए और हमने इस नेम का एक राउटिंग किया। पहले इसका फंक्शन बना लो व्यूज में आके, तो हमने यहाँ पे आके बना रहे हैं डेफ फंक्शन का, रहे थे पे होम रख लेता हूँ इसका नाम, ठीक है। उसमें फर्स्ट पैरामीटर रिक्वेस्ट जा रहा है, और यहाँ पे हम रिटर्न HTTP रेस्पॉन्स, यहाँ पे हमने लिख दिया दिस इज होम पेज ऑफ, दिस इज होम पेज ऑफ पेमेंट ऐप। अभी जग गया क्या, सोए थे क्या इतनी देर से, अचानक जग गया क्या। अभी अभी तक सब लोग पता तो नहीं चल रहा है क्या, कहाँ पे चल रहा है, क्या चल रहा है। सो गए तो नहीं जाते, पेमेंट ऐप के अंदर के भी तो बना रहा हूँ, और कहाँ बनाऊंगा। बीच बीच में सोया मत करो, बड़ी बहुत गड़बड़ बात है ये, जगह रहा करो, बीच गड़बड़ाया मत करो। ये बैंकर ऐप के अंदर बन रहा है, ये बैंकर ऐप के अंदर बन गया ना ये तो हमें क्या बनाना है पेमेंट ऐप के अंदर, तो यहाँ पे बनाओ। और बाकी लोग सो रहे थे सब, पेमेंट ऐप के अंदर बना लो जल्दी। तो देखना चाहिए ना पेमेंट ऐप के सामने वो हिट, ये पहले ये सिलेक्ट हो रखा था। यार तुम लोग ना बड़े लड़के बच्चे हो। अब इसकी खुद की राउटिंग, तो इसके अंदर आओ और एक बना रहा हूँ पाथ ब्लैंक्स। देखो ब्लैंक में ब्लैंक स्पेस मत दे देना गलती से। और इसके थ्रू किसको कॉल होना चाहिए बताओ, व्यूज डॉट व्हाट, पे होम जो बनाया था नहीं। अब इसका खुद का होम पेज ओपन होगा, ध्यान से सुनना। देखो अब यदि मैं यहाँ पे पेज स्लैश कुछ भी ना लिखूं, क्या ओपन होगा, इस ऐप का आ रहा है ना कि दिस इज होम पेज। बट यदि ब्लैंक स्लैश ब्लैंक लिखो तो कहाँ पहुंचोगे बताओ, ब्लैंक स्लैश ब्लैंक, ये कहाँ पहुंच गए, बैंकर है। देखो आ रहा है ना कि दिस इज होम पेज, ये मेन होम पेज है उस ऐप का है। मतलब दो अलग अलग ऐप क्या है, वो उसका होम पेज रहा, इसका होम पेज हुआ। तो जैसे हमने राउट, अब यदि सपोज तीसरा ऐप होता तो सबसे पहले उसको क्या करते आप, यदि तीसरा ऐप होता तो सबसे पहले क्या करते, उसको प्रोजेक्ट में कॉन्फ़िगर करते नहीं, सबसे पहले वहां उसको यहाँ पे मेंशन करो, फिर काम करो। एक एडमिन जो हमने नहीं बनाया बाई डिफॉल्ट, क्या एडमिन है, वो एडमिनिस्ट्रेशन नंबर बता पड़ेगा उसके बारे में। क्या यहाँ तक की बात है सबको समझ आई, फिर हुई, फिर सबको। हम नेक्स्ट क्लास में ये, जैसे ये जो होम पेज है, ये जो ये थोड़ी ना हम बनाएंगे, हमारे पास तो HTML पेज आना चाहिए ना। ये तो आपके सामने प्रिंट वाला मैसेज हो गया, हेलो वर्ल्ड। ये पाइथन कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ो तो पहला यही पढ़ते हैं, हेलो वर्ल्ड। तो वो ये है, पहला मैसेज है, जैंगो में पहली मैसेज प्रिंट कराने के लिए इतनी परेशानी है, समझ गए ना। ये पहली मैसेज है आपके सामने जो दिख रहा है, तो ये इतनी मैसेज, इतनी चीजें हमें करना पड़ा है पहली एक सिंगल मैसेज के लिए।
और सारा काम यहाँ से हो रहा है। देखो ये राउटिंग ही है मूवमेंट करने का एक जरिया, है ना। डन। तो अभी तक आपने पढ़ा था कि फंक्शन को कैसे कॉल करते थे। फंक्शन को कैसे कॉल करते बताओ, वाया फंक्शन नेम। आज से हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन आल्सो कॉल बाय द हेल्प ऑफ क्वेरी। अब तो नहीं, इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कोई क्लियर वाला कि हाउ मेनी वे दैट हेल्प अस टू कॉल द फंक्शन। एक फंक्शन को कॉल करने के कितने तरीके हैं। तो पहला तो तरीका ये खुद जानती हो, बचपन से आप पढ़े आए थे, व्हेन फाइंड द हम बाय द हेल्प ऑफ देयर नेम, दूसरा बाय द हेल्प ऑफ देयर राउटिंग नेम, बाय द हेल्प ऑफ देयर यूआरएल कर रहे हैं ना कॉल। ये दो तरीका है। क्या यहाँ तक मुझे क्लियर है। तो आप घर जाना है आपको, तीन अलग अलग ऐप बना लेना, जिससे हमने दो बनाए एक और बना लेना। तीनों की अलग अलग राउटिंग करवा के लेनी। जैसे हमने दो दो बनाए ना, आप हर एक में बना लेना साइन इन साइन आउट, लॉग इन लॉग आउट, सभी में साइन इन साइन आउट होम, मतलब सभी जितने भी आप ऐप बनाओगे, जैसे आपने चार पांच ऐप बनाया, उस पांचों ऐप का अपना साइन इन साइन अप होम, सबका साइन इन साइन अप होम, ये तीन तो कम से कम बना ले, बाकी यदि नीड हो तो बना के देंगे। हम यहाँ से नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी और बताओ। कल की क्लास में ना लैपटॉप में सब ये चीजें इतनी होनी चाहिए, नहीं तो सिनेमा खत्म हो जाएगा चलते चलते हमारे एंड पे, आपकी शुरू भी नहीं हुई रहेगी, है ना। तो जो लोग हम देख रहे हैं जमाइयां ले रहे हैं ना बड़े बड़े, कल की आपके लैपटॉप में नहीं हुआ ना इंस्टॉल, क्लास में यही आपके सामने रिकॉर्डिंग ओपन कर दूंगा जो मैं बोल रहा हूँ। आपके सामने रिकॉर्डिंग ओपन रहेगा, मैं भी पीछे टेबल बैठ के आपके जैसा जमाई लेता रहूंगा, है ना। तो आपके सिस्टम में कल एक चीजें होनी चाहिए, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग में भी जस्ट भेज रहा हूँ। और आप लोग ये दो आप अपना ऐप बना लेना खुद का। एक तो मैं जो करवाया वो कर ही लेना, क्योंकि कल बेटा हम करेंगे HTML पेज पे काम है, टेम्पलेट्स पे। मतलब कल से हम फ्रंट एंड जो आप लोग पढ़ रख के आए हैं ना उसका यूज हम समझ करने लग जाएंगे। तो आज तक यहाँ तक की चीजें थी, अब कल से आपका हो जाएगा। और अब मैं फिर से कहा था इंट्रोडक्शन क्लास में, याद करो कि UPS को एक बार रिवाइज कर लेना, करना शुरू कर रहे हो आप, UPS पढ़ रहे हो थोड़ी बहुत। बुक्स जो भी सर आपको कराए होंगे उनकी एक बार वीडियो या क्लास की रिकॉर्डिंग, और क्लास से पर्सनली जैसे हो सके आप एक बार उसको रिवीजन ले लो। हाँ। अरे यार हम पे क्यों टोन मारता है, एक सेकंड रुक जाओ।